हाय गाइस, वेलकम बैक टू राफ इंस्टीट्यूट। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल के फेजेस के बारे में। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रीपेरेटरी फेज। ओके, क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं? प्रीपेरेटरी फेज। ओके, याद कीजिए हमने सेल साइकिल बनाया था। सेल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल को बेसिकली हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था। हमने सेल साइकिल को डिवाइड किया था कौन कौन से फेज में? G1, S, G2 और हमने माइटोटिक फेज में, जिसको डिवीजन फेज बोलते हैं हम लोग। ओके, M फेज। ठीक है, यहां तक हमने डिवाइड किया था उसको, G1, S, G2, M। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे G1 फेज के बारे में। किसके बारे में? G1 फेज के बारे में। तो क्या G1 फेज की अगर मैं बात करूं तो इट स्टार्ट्स इमीडिएटली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये है ना, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो G1 फेज स्टार्ट हो जाता है। G1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट गैप। G1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट गैप फेज। ओके, फर्स्ट गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज। ओके, तो सेल डिवीजन के टाइम जो फर्स्ट गैप था उनको फर्स्ट गैप फेज बोला गया। ओके, तो G1 फेज में क्या होता है? सेल डिवीजन G1 फेज में ही एक्चुअली स्टार्ट होता है। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस एंड आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। इट मे बी एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, या मैसेंजर आरएनए भी हो सकते हैं, राइबोसोमल आरएनए भी हो सकते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी हो सकते हैं। तो आरएनए का सिंथेसिस भी कौन से फेज में होता है? G1 फेज में होता है। उसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों होगी? क्योंकि आगे जाके उसको प्रोटीन जब सिंथेसाइज करेगा और फिर उसके मेम्ब्रेन सिंथेसाइज होंगे, तब जाके आगे प्रोटीन्स जो होंगे डीएनए के वो डबल होंगे, क्योंकि एस फेज में डबल होना है। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं सेल डिवीजन, मतलब क्या करना है हमको? बेसिकली सेल को डिवाइड करना है, सेल को तोड़ना है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे और सिंथेसिस ऑफ जो मेम्ब्रेन है, प्रोटीन मेम्ब्रेन या यहाँ पे जो भी मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, वो सारे क्या होंगे? यहाँ पे सिंथेसिस होंगे। उसके बाद एटीपी की सिंथेसिस इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या? सेल डिवाइड होगा तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, एटीपी इज क्या? एटीपी इज नथिंग बट एनर्जी। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी तो एटीपी का सिंथेसिस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस, और ऑब्वियसली सेल का साइज इंक्रीज होगा, जिसको हम सेल ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था? सेल कब डिवाइड होगा? जब वो मैक्सिमम ग्रो होगा। ओके, तो G1 फेज में जो सेल हैं उनके साइज में ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है और उनकी साइज क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लग जाती है। और एस फेज जो है आपका, वो मेन फेज है जहां पे सिंथेसाइज होता है। कौन? डीएनए सिंथेसाइज होता है। तो उसके लिए रॉ मटेरियल, मतलब जो जो चीजें लग रही है एस फेज के लिए, वो प्रिपेयर होती है। रॉ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड रिक्वायर्ड फॉर एस फेज सिंथेसिस। तो एस फेज में जो भी चीजें सिंथेसिस होने वाली है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो पहले से ही G1 फेज में प्रिपेयर हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एस फेज की। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एस फेज की अगर हम बात करते हैं तो एस फेज नेम सजेस्ट सिंथेटिक फेज। ओके, in which DNA is synthesized और replicated, मतलब एक ऐसा फेज है जहां पे क्या होता है? DNA रेप्लिकेट होता है, मीन्स DNA की कॉपी बनती है। ओके, DNA रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट? DNA की यहां पे कॉपी बनती है। ओके, और जैसा कि मैंने यहां बोला, अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स। अगर एक सेल है तो DNA 2 हो जाएंगे, 2 सेल्स हैं तो DNA 4 हो जाएंगे, मतलब जितने सेल रहेंगे उसके डबल हो जाएंगे क्या? डीएनए। तो डीएनए क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ओके, उसके बाद है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर मैं बात करूं हिस्टोन प्रोटीन, तो आपको मालूम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए जो प्रोटीन लगती है वो हिस्टोन प्रोटीन है। ओके, मतलब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पैकेजिंग करने के लिए, डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए, इस चीज आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के बारे में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें आगे हमको नेक्स्ट फ्यूचर क्लास में डिस्कस करना है। ओके, तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज टेक्स प्लेस।
ठीक है, जो डीएनए को पैक करने में मदद करता है। एक प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी हिस्टोन प्रोटीन कौन से फेज में सिंथेसाइज होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, G1, S, G2, G0 फेज भी होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो आपको चुपचाप से टिक कर लेना है कौन सा फेज, सिंथेटिक फेज। तो जो भी चीजें मैं ये बता रहा हूं ना, तो वो बेसिकली नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, AIPMT या फिर नीट, जो भी एग्जाम्स हैं, उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। बट ये पॉइंट्स इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए कि ये पॉइंट्स आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको अच्छे से समझिए और पढ़िए, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसाइज कहाँ होती है, एस फेज में होती है। और सेंट्रियोल डिवाइड हो जाते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं वो डिवाइड कब होते हैं, एस फेज में होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फॉर्मेशन, ये स्पिंडल फॉर्मेशन क्या है, मैं आगे जब माइटोसिस बताऊंगा तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्पिंडल फॉर्मेशन बेसिकली है क्या। फाइबर लाइक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको कौन बांध करके रखता है, बाइंड करके रखता है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल की भी डिवीजन कहां पे होती है, तो सेंट्रियोल की डिवीजन होती है एस फेज में, ओके। तो G1 फेज, एस फेज, एक बार वापस से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो G1 फेज में हमने क्या देखा, G1 फेज इज फर्स्ट गैप फेज एंड इट स्टार्ट्स इमीडिएटली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के जस्ट क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है G1 फेज, ठीक है। कब स्टार्ट होता है, जैसे सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं G1 फेज, मतलब सेल अब डिवाइड होने को है, दैट इज नथिंग बट G1 फेज। उसके बाद इसमें आरएनए सिंथेसिस भी होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का आरएनए हो। हमने पढ़ा ही है टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, rRNA, tRNA, ठीक है। और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो हो रही है इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एटीपी का एक एनर्जी है, तो इसलिए एटीपी सिंथेसिस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद साइज ऑफ सेल इंक्रीजेस, ऑब्वियसली सेल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सेल को डिवाइड होना है, तो जब वो मैक्सिमम ग्रो करेगा तभी डिवाइड होगा, है कि नहीं। और रॉ मटेरियल बनेंगे कौन से फेज के लिए, एस फेज में जो भी चीजें लग रही है, जो भी चीजें सिंथेसिस होने को है, उसके लिए रॉ मटेरियल कहां पे बनेंगे, तो वो भी G1 फेज में बनेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं एस फेज की। तो वापस सेम, एस फेज क्या है, एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, मतलब एक सेल से 2 डीएनए बनने वाले हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। एंड द नेक्स्ट वन इज हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो डीएनए को बांध करने के लिए जो प्रोटीन की जरूरत होती है उसको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। मतलब डीएनए जो बाइंड हो चुका है वो एक हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन के हेल्प से बाइंड हुआ है। तो उस प्रोटीन को भी ब्रेक करना जरूरी है, क्योंकि डीएनए को हमको डबल करना है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है और सेंट्रियोल भी डिवाइड होते हैं। तो ये बात थी G1 फेज की और एस फेज की। अब हम बात करेंगे G2 फेज की।